अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैथ 6 का पहला चैप्टर, उसमें प्रश्नावली 1.1 को हम हल करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए, यानी खाली जगहों को आपको भरना है। ये सब खाली जगहें हैं। यहाँ पे आप कौन सा आदद लिखेंगे कि वो एक दूसरे के बराबर हो जाए। इसका दो तरीका है। अब मिसाल के तौर पर ए है, बी है, सी है, डी है और ई, इन पांचों को आपको हल करना है। इसमें से हम 2-3 मिसालें लेते हैं और उसको हल करते हैं। मिसाल पहला लेते हैं ए, 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होगा। इसका पहला और सिंपल आसान तरीका यह है कि आप 1 लाख को 10,000 से तकसीम कर दीजिए। आप लिखिए 1 लाख, इंडियन स्टैंडर्ड में हमने 3 के बाद कामा लगाया, फिर 2 के बाद, इस तरह से 1 लाख हो गया। अगर 1 लाख को मैं तकसीम कर दूं 10,000 से, यहाँ पे 1 2 3 4 सिफर कट कर दिया, 1 2 3 4 सिफर कट कर दिया, इधर 1 इधर 10, 1 2 10, इस तरह से इधर कट कुट हमारे पास 10 आया। ये 10 हमने यहाँ लिख दिया, यानी 1 लाख 10,000 को अगर 10 बार लिखें तो 1 लाख के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम जो है, उसमें मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में लिखा जाता है। इसको हम लिखते हैं 1 मिलियन। मिसाल के तौर पर हमने लिखा 1 मिलियन। अब इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 के बाद कामा लगाया जाता है। हमने यहां कामा लगाया, फिर 1 2 3 के बाद कामा लगाया, हमको मिला 1 मिलियन। अब हम इसको तकसीम कर दें 100,000 से, 100,000 यानी 1 लाख, हमने लिखा 100,000, ये हो गया 100,000। अब देखें इसके बाद का अदद 1000 का है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100,000। अब हम इसको तकसीम कर दें। हमारे पास कितना सिफर है, 1 2 3 4 5 सिफर कट हो गया, 1 2 3 4 5 सिफर कट हो गया, इधर बचा 1, इधर बचा 10, 1 2 10, इस तरह से यहां भी 10 आ गया। ऐसे ही बितरतीब आप 1 करोड़ को तकसीम कर दें 10 लाख से, 1 करोड़ को तकसीम कर दें 1 मिलियन से। अब यहां पे 1 करोड़ में कितना मिलियन हो सकता है, 1 करोड़ में 10 मिलियन होगा। ऐसे ही 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होगा, तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख और 10 लाख 1 मिलियन और 100 लाख का 1 करोड़ होता है। ऐसे ही 10 मिलियन का 1 करोड़ होगा। तो यहां हर जगह 10-10 ही जवाब आएगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। हमारे पास लिखित रूप में गिनती है, उसको डिजिट में लिखना है, उसको नंबरों में लिखना है। पहला है ए, 73,75,307। अब हमको किसी भी तरह के अदद को लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स को बहुत गौर से पढ़ना रहता है, उसे समझना रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हमको कोई नंबर बोला जाता है और बीच में किसी नंबर को छोड़ दिया जाता है तो उसकी जगह पे सिफर आ जाता है। वैसे मिसाल के तौर पर लाख बोला गया लेकिन 1000 नहीं बोला गया, तो जहां 1000 नहीं बोला गया वहां सिफर हो जाएगा। किसी मिसाल के तौर पर किसी ने बोला 1,02,000, यहाँ पे 1000 नहीं है, यहाँ पे दहाई का कोई अंक नहीं है, इसलिए हम 1000 की जगह पे, 10,000 की जगह पे और सैकड़ा की जगह पे और दोहाई की जगह पे हम सिफर लिख देंगे। जो अंक नहीं बोला जाएगा उसकी जगह पे सिफर लिख देंगे। ये चीज़ आप ये पॉइंट आप जहन में रखें, फिर आप नंबरों को लिखें। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला है 73,75,307। इसमें सब कुछ आ गया है, 307, इसमें सिर्फ दोहाई नहीं आया है। 73 लाख आया है, यहाँ पे 2 डिजिट यानी 1 लाख और फिर 10 लाख, यहाँ पे दोनों डिजिट को शामिल कर लिया गया। 73,75,000 में भी दोनों आ गया है, 3 सैकड़ा आ गया है, सिर्फ दोहाई नहीं आया है और फिर इकाई भी आ गया है। तो हम लिखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में 73,75,300। अब हमको दोहाई नहीं बोला गया, यानी 315, 310, 318 नहीं बोला गया, 317 नहीं बोला गया, 307 बोला गया। तो 300 यहाँ हमने 0 लिख दिया दहाई की जगह पे और 7।
अब हम कामा लगाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से। हमने 3 के बाद कामा लगाया और फिर हर 2 अदद के बाद, इस तरह 73,75,307 हुआ। ये हुआ ए। अब आते हैं हम बी पर। बी में है 9,05,41,000। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा अदद नहीं बोला गया। करोड़ बोला गया, लेकिन सिर्फ इकाई का करोड़ बोला गया, दुहाई का नहीं। 9 करोड़ बोला गया, 10 करोड़, 19 करोड़, 99 करोड़ नहीं। तो 9 करोड़ बोला गया, 5 लाख बोला गया। यहां पर भी दहाई का अंक नहीं बोला गया, बल्कि इकाई लाख में बोला गया 5, और 41 यहां सैकड़ा भी छूट रहा है, और इकाई और दुहाई दोनों बोला गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहां पे 9 करोड़ 5 लाख। अब देखिए यहां पे 15 लाख नहीं बोला गया, 5 लाख बोला गया, इसलिए हमने यहां 0 लिखा 10 की जगह पे। 5,41,000 सैकड़ा भी नहीं बोला गया, 1000 भी नहीं बोला गया, तो 1000 की जगह पर भी हम लोग 0 लिख देंगे। सैकड़ा भी नहीं बोला गया, उसकी जगह पर भी 0 लिख देंगे। बोला गया 4141। अब हम 3 अदद के बाद पहले कामा लगाएंगे, फिर हर 2 अदद के बाद कामा लगा देंगे। इस तरह से 9 करोड़ 5,41,000, इस तरह से हम अदद को लिख सकते हैं। ऐसे ही हम सी की मिसाल को ले लेते हैं। 7,52,21,302। इसमें आप देखेंगे सारे अंकों को बोल दिया गया है। 7 करोड़ बोला गया, 52 लाख बोला गया, 21,000 बोला गया, 302 बोला गया। यहां पर सिर्फ दहाई का अंक नहीं बोला गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302। अब हम हर पहले 3 अंक के बाद इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 के बाद कामा लगाएंगे, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इस तरह से 7 करोड़ 52 लाख 21,302 हुआ। तो इस तरह से हम किसी हरूफ में लिखे गए गिनतियों को हम इस तरह से अंकों में लिख सकते हैं, नंबर में, डिजिट में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा सवाल है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यानी इन संख्याओं को जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन्हें आप इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कामा लगाना है। अब हमारे पास A, B, C, D है। हम इसमें 2 मिसालें लेते हैं। पहला A, हमारे पास है 8759 8759 5762। अब हमको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कामा लगाना है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम पहले 3 आदत के बाद कामा लगाते हैं, फिर हर 2 आदत के बाद। तो यहां पर हमने लगाया 3 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा। अब हमको पढ़ने में आसानी हो गई। कामा से पहले हमको पढ़ने में बड़ी परेशानी थी, किस अदद को कैसे पढ़ा जाए। अब हम जानते हैं कि इसके बाद सैकड़े का अदद होता है, ये उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद हम लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से जब लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 1000 का होता है, फिर लाख का होता है, और फिर करोड़ का होता है। तो इस तरह से हमको अदद मिला 8 करोड़ 75,000, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। अब हम आते हैं बी पर। बात समझ में आई? बिला कामा के अगर हम पढ़ना चाहें तो हमको बड़ी परेशानी होगी, लेकिन जब हम कामा लगा देते हैं तो हमको आसानी हो जाती है पढ़ने में, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला कामा सैकड़े का होता है, दूसरा कामा 1000 का होता है, तीसरा कामा लाख का होता है, और चौथा कामा करोड़ का होता है। तो इस तरह से 8 करोड़ 75 लाख 95,762 हुआ। दूसरी मिसाल हम लेते हैं। हम सिर्फ पहले अंक को लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कामा लगाने के बाद पढ़ेंगे, तब हमको पता चलता है कि कामा का क्या फायदा होता है। चलिए 8 लिखते हैं। 8546283। अब हम सिर्फ इसको वैसे ही पढ़ना चाहें बड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर हम कामा लगा के पढ़ते हैं तो हमको बड़ी आसानी हो जाती है। हमने 3 अदद के बाद कामा लगाया, फिर 2 अदद के बाद कामा लगाया। अब हम पढ़ना चाहें आसानी से पढ़ सकते हैं। 85,000, 85 लाख 46,283। बड़ी आसानी से हम इसको पढ़ लेते हैं। इस तरह से हम
मिसाल नंबर सी और डी को भी करेंगे। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा प्रश्न है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल अक़वामी लेवल पर जो सिस्टम है उसके हिसाब से हमको कामा लगाना है और उसी हिसाब से पढ़ना है। हम जानते हैं और हम इसको वीडियो में पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि इंटरनेशनल लेवल में हर 3 अदद के बाद कामा लगता है। हर 3 अदद के बाद कामा लगता है और उसे 1000 की संख्या में पढ़ा जाता है, यानी सैकड़े की संख्या में, 1000 की संख्या नहीं बल्कि सैकड़े की संख्या में पढ़ा जाता है, इसलिए हर 3 के बाद कामा लगता है। अब हम मिसाल लेते हैं। मिसाल नंबर 1 है, एग्जाम्पल 1, A 7 8 9 2 1 0 9 2, या इसी मिसाल को हम ले लेते हैं, ऊपर का जो मिसाल है, पहले इसको हल कर लेते हैं फिर हम लेते हैं बी में उसी मिसाल को। तो हमको इंटरनेशनल के हिसाब से कामा लगाना है। हम हर 3 अदद के बाद कामा लगाएंगे। हमने यहां कामा लगा दिया 3 अदद के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद यहां कामा लगा दिया। अभी हमारे पास 2 इधर बचा। अब इसको हम कैसे पढ़ें? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हमने बताया कि सैकड़े के बुनियाद पर अदद को पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ा जाएगा 78,921,000। इंडियन स्टैंडर्ड में इसको पढ़ते थे 9,21,000, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे 921,000 और हर 100,000 पर 1 लाख बनता है, तो इस तरह से 921,092 ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पढ़ा जाता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इस तरह कॉमा लगाया जाता है। मिसाल नंबर बी में हम इसी को ले लेते हैं। हमारे पास है 905000041। अब हम 3 अदद के बाद कामा लगाएं। हमने यहां कामा लगा दिया, हमने यहां कामा लगा दिया। अब हमारे पास बचा 90,500,041। इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ा जाता है और अब आप इसी तरह से नंबरों को लिख सकते हैं और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्नावली 1.1।